हैप्पी और प्यारे से कस्टम मतलब है जो हम स्टूडेंट बन के बैठेंगे तो समझ में आने वाला। वो तो टीचर की तरह समझाने वाले, क्योंकि टीचर है तो उनकी आदत पड़ी हुई है कि पढ़ाएंगे वो, है ना। तो उन्हीं के साथ जोरदार क्लैपिंग के साथ बुलाऊंगा अशोक जी। सर मोस्ट वेलकम, कम ऑन द स्क्रीन। मोस्ट वेलकम सर। सारे लोग सुपर एक्साइटेड है सर आपके लिए। यस, और सीखने के लिए। यस सर, मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सर, इनवाइट करने के लिए थैंक यू। मुझे बताएंगे वॉइस से ही आ पा रहा है सर? थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। और सभी बड़े एक्साइटेड दिख रहे हैं। एक बार मुझे बताएंगे सभी रेडी है मेरे सेशन के लिए? एक बार वेव करके बताएंगे और सभी मुस्कुराते हुए बैठेंगे ना। मुस्कुराहट ही आपको वेरी गुड, बहुत सेहतमंद बनाने वाली है। वेरी गुड, सभी मुस्कुराहट के साथ बैठेंगे। और आज हमारा बहुत ही बेहतरीन सेशन है, जैसा कि सर ने बताया। जहां से अपन चल के आए और जहां चलना है उसी तत्व पे हमारा आज सेशन चलने वाला है। तो शुरुआत करेगी, मैं परिचय के साथ शुरुआत करूँ। मेरा नाम अशोक कुमार, मैं दौसा से कनेक्टेड हूँ आपके बीच। मैं पेशे से गवर्नमेंट टीचर हूँ और योगा का थोड़ा बहुत जानकार भी हूँ। और इसी के साथ ही इस सिस्टम में आने की वजह मैडम का ओवरवेट था। जैसे मैडम का 18 से 20 किलो वजन कम हुआ और मुझे लगा कि ये कम्युनिटी मुझे ज्वाइन करनी चाहिए। और 3 साल से कंटिन्यू मैं सेक पी रहा हूँ और इस कम्युनिटी को ज्वाइन करके और लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, जिससे मुझे बहुत अच्छा लगता है इसमें जुड़ने के बाद। और सभी लोगों के साथ मिलना जुलना और एक सेहतमंद एक अलग दुनिया है जिसमें जुड़ करके एक अच्छी खुशनुमा लाइफ जी रहा हूँ और एक बड़ा आनंद आ रहा है। तो चलिए, आज का हमारा सेशन चलने वाला है। जैसा कि आपको प्लेयर तो पता लग ही गया था कि सेशन किस पे होने वाला है। तो आज उस सेशन को अपन चालू करते हैं। चलिए सभी रेडी, एक बार वेव करके बताएंगे। अगर आपको कुछ अच्छी बातें लगे तो उसको हम नोट भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कुछ चीजें उसमें से आपको अच्छी लग रही है तो आप मौका मिले तो उसमें से नोट भी कर सकते हैं। तो चलिए अपन सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन का नाम था कि पंच तत्व। और अपन जानेंगे इन पंच तत्वों को और नामों से भी जाना जाता है। एक बार मुझे सहयोग करेंगे सर? मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है कि एक बार बताएंगे मुझे? यस सर, बिल्कुल ओके। फुल स्क्रीन आ गया सर? यस। जी सर, थैंक यू सर। देखिए, अपन जानेंगे पंच तत्व। इन पंच तत्वों को अगर बात करें तो 5 एलिमेंट्स भी कहते हैं या पंच महाभूत भी कहते हैं। ये पंच महाभूत क्या है, पंच महाभूत क्या है, इसके बारे में आज अपन को समझना है। देखिए, पंच महाभूत ये है कि हमारा जो शरीर है, वो शरीर आपने बचपन में जैसे सुना होगा, मैं जब शुरू में पढ़ता था जब सुनता था हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है। ऐसा मैंने सुना है। ऐसे कितने लोगों ने सुना है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है? सुना है क्या किसी ने? हाँ, ज्यादातर लोगों ने सुना है। लेकिन मैं इस चीज को नहीं समझ पाता था। मैं समझता था 5 तत्वों से क्यों? शरीर तो बहुत सारे तत्वों से बना है, हड्डियां है, मांस है, बाल है, ये सारी चीजें शरीर के लिए। लेकिन ये चीज मेरे समझ में नहीं आती थी। जब मैं योगा आयुर्वेद जब पढ़ा, मैं योगा 3 वर्ष से डिप्लोमा किया, तब पता लगा कि वास्तव में ये शरीर 5 तत्वों से बना है। लेकिन आजकल के अगर बच्चों से अगर बोल दिया गलती से आपने कि हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, हाँ ये बना है, अगर उनसे नाम पूछेंगे तो पता है वो ये नाम नहीं बता पाएंगे जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं। वो बताएंगे पिज्जा, बर्गर, चाउमीन है, गोलगप्पे और पतासी जो भी है। क्योंकि उनसे शरीर लगता है कि इनसे चल रहा है हमारा शरीर। आजकल जरूरत ही ज्यादा महसूस समझ रहे बाहरी दुनिया के लोग। तो स्थिति क्या है कि 5 तत्व, पंच महाभूत क्या है जिनसे हमारी बॉडी बनी। ये 5 तत्व जो स्क्रीन पे दिख रहे हैं आपको, इसके अंदर आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये 5 तत्व हैं जिनसे हमारी बॉडी का निर्माण हुआ है। अब लगता है कि इनसे निर्माण कैसे हुआ है बॉडी का? बॉडी का निर्माण अपन को, बॉडी तो अपनी एक जैसे लगता है कि हमारा जन्म हुआ और जन्म होने के बाद जो अपना शरीर का आकार लेता गया, नहीं। वास्तविकता में अगर आप देखा जाए, थोड़ा मैं आपको उस के बारे में बताना चाह रहा हूँ। कैसे कहते हैं ना कि हम धरती की उपज है, ऐसे कहते हैं ना, धरती हमारी माँ है। वो ऐसे है कि इस पूरे ब्रह्मांड में सबसे पहले जैसे आप स्थिति में देख रहे हैं वैसा संसार नहीं था। सबसे पहले केवल स्पेस था, सबसे पहले केवल आकाश था। और ये स्पेस पूरे इतना बड़ा है कि इसकी अकल्पनीय है, कल्पना करना भी अपन नहीं समझ सकते, ना इस पे कोई पहुंच पाया है। और ये आकाश से जब बहुत सारे पिंड थे जो ग्रह थे, उनके अंदर से कुछ गैसों का रिसा हुआ तो वायु का निर्माण हुआ इस धरती में। और जैसे जब वायु का निर्माण हुआ तो कुछ जो पिंड है जो चमकीले थे उसे अग्नि यानी प्रकाश का विकास हुआ। और जैसे जब आकाश, वायु और प्रकाश जब आया तो उसके बाद क्रिया करके जल का निर्माण हुआ। H2O से क्या बना? जल बना। और जल के बाद ये जो आज आप देख रहे हैं जिस पृथ्वी पे, इस पृथ्वी का निर्माण हुआ। अब इस पृथ्वी के अंदर
जो ये पांचों तत्व समाहित एक जगह केंद्रित हुए, आकाश, वायु, अग्नि, जल और धरती। जब इन चारों का समावेश पृथ्वी पे हुआ तो पांच तत्व हो गए। अब पांचों तत्व जब एक साथ एकत्र हुए, इकट्ठा हुए, उस कंडीशन में क्या होता है, जब प्रकाश इस जल के अंदर पड़ा और जब वायु का समावेश यहां रहा, तो उस दौरान सबसे पहले अपन ऐसे रूप में नहीं थे, जलीय जीव के रूप के अंदर सबसे पहले छोटा एक जीव का निर्माण हुआ इस धरती पे। जो सबसे पहले वैज्ञानिक बताते, जो विक्टोरिया झील है उसके अंदर एक सबसे पहले जीव का निर्माण हुआ। और वो जीव किसके रूप में था, वो जीव था जल के रूप में, जलीय जीव के रूप में। जैसे जलीय जीव के रूप में एक प्रकट हुआ, और जलीय जीव धीरे धीरे, जैसा ये 300-400 साल पहले खोज में बताया गया डार्विन, जो सिद्धांत विकास का जो सिद्धांत में, लेकिन इससे 10,000 साल पहले हमारे ऋषि मुनि भी बता चुके कि सबसे पहले जलीय जीव का निर्माण हुआ। जैसा कि हमारे धर्म में 10 अवतारों को बताया जाता है कि पहला अवतार मत्स्य अवतार था, फिर कूर्म था, वराह था, है ना। ये अवतार नहीं थे, ये क्रम था विकास का जो उन्होंने लिख दिया, पहले ही बता दिया था कि सबसे पहले मत्स्य के रूप में मानव का निर्माण हुआ। जब धीरे धीरे फिर ऐसा रेंगने वाले जीव बने, फिर धीरे धीरे वराह है, नरसिंह, वामन, और उस तरीके से पहुंचते पहुंचते आज हमारा विकास हुआ। तो हमारा जो जन्म है वो एक जलीय जीव से शुरुआत होकर के आज हम एक इंसान के रूप में बैठे हुए, उसकी शुरुआत इन पांच तत्वों से हुई है। और ये पांच तत्वों से ही हमारी बॉडी निर्मित है। अपन किससे बने, धरती में से बने। अब इस धरती के अंदर जितने तत्व हैं, जिन तत्वों को अगर अपन विज्ञान की भाषा में, आयरन है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, जो भी तत्व है जो इस धरती के अंदर, जल है, जितने भी जमीन के अंदर जो चीजें हैं, वो सारी की सारी हमारी बॉडी के अंदर ऐसे कैसे मौजूद है। अगर उनके अंदर कोई भी तत्व कम या ज्यादा होता है तो बॉडी इम्बैलेंस हो जाती है और अपन बीमार हो जाते हैं। तो ये बात आप समझ पाए कि हम सब इस धरती की उपज है, और हमारा शरीर इन पांचों तत्वों से बना है, और एक दिन इसी में विलीन हो जाता है। तो ये जो पांचों तत्व जो आपको अच्छे से याद रखना है, और सबको लगभग लगभग याद है। अब आगे अपन चलते हैं कि इन पांचों तत्वों का हमारे शरीर में कैसा योगदान है। आगे देखिए, पंच तत्वों का महत्व क्या है। इसके अलग अलग तरीके से महत्व है। प्राकृतिक संतुलन, प्राकृतिक तत्वों का संतुलन जीवन और प्रकृति के लिए बहुत आवश्यक है। आपका जो जीवन है ये इनके संतुलन से चल रहा है, पांचों तत्वों के संतुलन से। अगर आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखें तो इन तत्वों का संबंध शरीर, मन और आत्मा से भी जुड़ा है। शरीर, मन और आत्मा का संबंध जब आप हेल्दी रहते हैं तब महसूस होता है। जो लोग या योगी लोग इसे महसूस करते हैं, आध्यात्मिक वाले लोग अच्छे से जानते हैं। तो उस तरीके से भी पंच तत्वों को एक्सप्लेन किया है। प्राकृतिक चिकित्सा, पंच तत्वों का सिद्धांत का उपयोग आयुर्वेद के अंदर, योग और आपका जो शास्त्रों में भी किया गया है। क्या किया गया, प्राकृतिक चिकित्सा कि पांचों तत्वों का अगर आप समायोजन रखते हैं सही तरीके से संतुलित अवस्था में आपकी बॉडी में, तो आप सेहतमंद रहेंगे। तो वो लोग पांचों तत्वों के बारे में आपको ज्ञान दे करके भी सेहतमंद बनाने के लिए प्रेरित करते। आयुर्वेद वाले डॉक्टर्स जो हमारे बीच जुड़े हुए हैं, जिनके अपन सलाह लेते तो बताते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं अपन। ये पांचों तत्व हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं, लेकिन किस तरीके से मौजूद है, तो इन पांचों तत्वों के बारे में थोड़ा थोड़ा समझेंगे अपन। क्योंकि पांचों तत्वों की अगर विस्तार से बात करें तो व्यक्ति एक जीवन में नहीं समझ पाए, ये तो बहुत बड़ा मामला हो गया। लेकिन अपन इतना समझ सकते हैं कि हमारे शरीर को सेहतमंद बनाने में कौन सा तत्व कितना कारगर है। तो अपन इसके बारे में समझेंगे। पहला बात करेंगे जल तत्व। जल आप सभी जानते हैं, जल से ही जड़ जगत की उत्पत्ति हुई है, क्योंकि सबसे पहले जीव का निर्माण किस में हुआ, जल में हुआ, जलीय जीव के रूप में, और उससे बढ़ते बढ़ते आज अपन मानव बन गए। जिस तरह धरती पर जल विद्यमान है, धरती पे 70 से 72% जल है, पढ़े होंगे अपन ने। और इसी तरीके से हमारे शरीर के अंदर भी 70 से 72% जल की मात्रा विद्यमान है। जितने भी तरल तत्व हमारे बॉडी के अंदर मौजूद है, वैसे ही ये धरती के अंदर भी बह रहे हैं। तो जल सत्व ही है, चाहे वो पानी हो, चाहे जो शरीर के अंदर पानी की मात्रा काफी ज्यादा होती है, 70 से 72% है, चाहे वो खून हो, चाहे वसा हो, शरीर में बनने वाले जितने भी रस हैं और एंजाइम है,
वो सब जल तत्व के ही रूप है। तो आपने जल तत्व को समझा। दूसरा पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व वो तत्व है जो बाकी सभी तत्वों को विकसित होने का आधार है। भाई जल तत्व जब धरती पे जल के रूप में समुद्र भरे तभी तो हमारा जन्म हुआ। तो बाकी विकसित होने का आधार है, जो हमारी भौतिकता का भी आधार है। हमें जड़ जगत का हिस्सा कहते हैं। हमारा शरीर जो दिखाई देता है वो जड़ जगत का हिस्सा है। यानी हमें जमीन से प्रकट हुए हैं, जैसे कि मैंने बताया। तो उस तरीके से हम इस धरती के हिस्सा है। इससे हमारा भौतिक शरीर बना है, लेकिन उसमें जब तक जान नहीं आ सकती जब तक अन्य तत्वों का हिस्सा न बने। अगर ये पांचों तत्व एक जगह अगर केंद्रित नहीं होंगे जब तक आप में जान नहीं आ सकती। जिन तत्वों धातुओं अधातुओं से पृथ्वी बनी है, पृथ्वी के अंदर जितनी मात्रा में जो धातुएं, चाहे लोहा हो, सोना हो, चांदी हो, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जो भी धरती के अंदर गर्म में जो छिपी है धातु और अधातु, वो सारी की सारी हमारे शरीर में मौजूद है, उनसे हमारी बॉडी बनी है। तो ये पृथ्वी तत्व हुआ। आकाश, स्पेस। आकाश एक ऐसा तत्व है जिसमें पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु सभी विद्यमान है। मैंने बताया था सबसे पहले आकाश था, उसके बाद दूसरे नंबर पे वायु का विकास हुआ। तो इस तरीके से आकाश के अंदर ये चारों तत्व समाहित है। सबको संभाल रखा है इस आकाश ने, स्पेस कवर कर रखा है। ऊपर देखेंगे चारों तरफ देखेंगे आकाश ही आकाश है, हमको थाम रखा है इस आकाश ने। तो इसके अंदर पृथ्वी, जल, अग्नि सारे तत्व, इसके अंदर चारों तत्व विद्यमान है। यह आकाश ही हमारे भीतर आत्मा का वाहक है। कहते हैं ना कि जीव निकलता है ऊपर जाता है, ऊपर से जीव आता है, ऐसे कई आध्यात्मिक जो लोग लगा रहे हैं, आकलन लगाते हैं, तो वो यही है, आकाश का आधार है। ये आकाश तत्व भौतिकता के रूप में मन है। हमारा मन स्पेस है, आंख बंद करके कहीं भी घूम सकते हैं, खाली है ये, है ना। इसमें भर भी सकते हैं। अब जब आप कैसे विचारों से भरते हैं, जैसे आकाश अनंत है वैसे ही मन की भी कोई सीमा नहीं है। तो हमारे मन को रिप्रेजेंटेटिव करता है आकाश, और एक समायोजन है दोनों। जैसे आकाश में कभी बादल तो कभी धूल तो कभी साफ रहता है, वैसे ही हमारे मन में कभी सुख है, कभी दुख, कभी बिल्कुल शांत है, कभी खुश। ये सारी गतिविधियां मन के अंदर होती रहती है। तो वैसे ही आकाश के अंदर होता रहता है। तो ये आकाश और मन का एक तालमेल है। बात करते हैं अपन वायु तत्व। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति मानी गई है। मैंने पहले बताया था, पहले आकाश और फिर वायु। वायु के कारण ही अग्नि की उत्पत्ति हुई है। हमारे शरीर में वायु प्राण वायु के रूप में विद्यमान है। जब मन के बाद जब बात आती है वायु की, है ना, सांस, ये जब तक चल रही है ना तब तक हमारा जीवन है। प्राण है जब तक हमारा जीवन है। तो प्राण वायु के रूप के अंदर वायु हमारी बॉडी के अंदर विद्यमान है। शरीर से वायु बाहर निकल जाने के बाद वापस से चारों तत्व उसको ग्रहण कर लेते हैं कि भाई आ जाओ, आपका टाइम पूरा हो गया, चलते हैं अपन। तो ये प्राण है। जब तक हमारा शरीर काम कर रहा है, ये निकलते चारों तत्व वापस अपने आप को समाहित करवा देंगे। तो आ जाओ भाई, हो गया आपका टाइम पूरा। जो हम सांस के रूप में हवा लेते हैं, जिससे हमारा होना सुनिश्चित है, जिससे हमारा जीवन है, वही वायु तत्व है। तो आप वायु तत्व के बारे में ऑलरेडी जानते भी हैं और अब और जान गए अच्छे से। अग्नि तत्व, भारतीय संस्कृति में आग तत्व को अग्नि देव के रूप में माना जाता है। कहते हैं ना अग्नि देवता है। अग्नि को जीवन, अग्नि है जो हमारे, जब तक हमारे अंदर अग्नि न जल रही हो तब तक कोई जीवन नहीं है। अग्नि का मतलब जानते हैं? जैसे जठरा अग्नि, अगर आपको भूख नहीं लगेगी तो आप जीवित नहीं है ना। भूख, नींद, प्यास, ये सब आपकी बॉडी के अंदर अग्नि प्रज्वलित होती तब महसूस होता है। एक होती है जठरा अग्नि, जिसको पेट की आग कहते हैं। जब वो जलती है तो भूख लगती है। तो हमारे अंदर बहुत सारी ईर्ष्या, क्रोध, खुशी, ये सब अग्नि प्रकट करती है ना। किसी लोगों को गुस्सा आता है तो समझो उसे अग्नि तत्व की प्रबलता है भाई, है ना। उसको शांत करना चाहिए, किस तरीके से, तो आगे अपन सीखेंगे। तो ये अगर हम हमारे बारे में सतर्क न रहे तो अग्नि तत्व बहुत जल्दी बेकाबू होकर हर चीज को खत्म कर सकती है।
पता है, जैसे धरती पे सोची अगर आग लग जाए तो पूरे जंगल के जंगल तक नष्ट हो जाते हैं, लोग नष्ट हो जाते हैं, मकान और धराशायी हो जाते हैं। समझिए, अगर पृथ्वी पे जल की मात्रा बढ़ जाती तो प्रलय आ जाता है। समझो, वैसे हमारी बॉडी का संतुलन रहता है। तो ये तत्व भी जैसे धरती पे है वैसे हमारी बॉडी के अंदर मौजूद है। अगर इनके अंदर कुछ अव्यवस्था हुई तो हमारी बॉडी में अव्यवस्था होती है और बॉडी किसी न किसी बीमारी का शिकार हो जाता है। अब ये तत्व भी एक निश्चित मात्रा में हमारी बॉडी में मौजूद है। अगर इन तत्वों में कोई भी तत्व कम या ज्यादा हो गया ना तो अपन बीमार हो जाते हैं। तो इनका प्रतिशत क्या है, हमारी बॉडी में कितने परसेंट के रूप में विद्यमान है, उस पर अपन चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। ये जो तत्व हैं गौर से देखेंगे, हमारी ह्यूमन बॉडी है और ये बॉडी का आप चित्र देख रहे हैं। इसके अंदर जो एक 72% मात्रा जल की होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 72% मात्रा किसकी होती है, हमारी बॉडी में जल की होती है, जल तत्व की होती है। धरती की जो मात्रा होती है 12% होती है, वायु की मात्रा 6% होती है, अग्नि की मात्रा 4% होती है और आकाश की मात्रा भी 6% होती है। तो ये एक मात्राएं हैं। अगर इन मात्राओं में जो फिक्स जो तत्वों की एक बैलेंस है, अगर इसमें कुछ कम ज्यादा हो गया ना तो समझ लीजिए आप बीमारी के शिकार हो जाएंगे। अब इन तत्वों की कमी अधिकता से कौन कौन सी परेशानियां खड़ी हो सकती है उसके बारे में अपन देखेंगे। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अगर इनमें कोई भी मात्रा कम या ज्यादा हो गई ना तो हमारी शरीर में कुछ न कुछ परेशानियां खड़ी हो सकती है। चलिए देखते हैं आगे। इन अगर तत्वों में असंतुलन अगर हुआ तो क्या क्या परेशानी है। अगर जल तत्वों में असंतुलन हो गया ना तो प्रजनन अंगों में परेशानी होती है, प्लीहा, भूखने लगना, मूत्र संबंधी विकारों में परेशानियां हो सकती है। आपको जिसमें रक्त विकार हो सकते हैं, खून से संबंधित परेशानी हो सकती है, शरीर में जो लचीलापन की कमी हो सकती है, रूखापन आ सकता है, जितने भी बॉडी में तरल पदार्थ है उनसे संबंधित बीमारियां हो सकती है अगर जल तत्व में असंतुलन हो गया तो। अगर ये कम या ज्यादा हो गया तो शरीर में पृथ्वी तत्व का अगर असंतुलन होता है तो आंत्र, जैसे बड़ी आंत है, ये आंतों से संबंधित जो बीमारियां उनसे परेशानी हो सकती है। शरीर के ठोस हिस्से, ठोस जो हिस्से हमारे शरीर में, जैसे ठोस अंग हड्डियां हैं, दांत हैं, हाथ पैर घुटने रीढ़ की हड्डी है, या खाने से संबंधित जो भी विकार है, इनसे संबंधित जो बार बार अगर किसी को बीमारियां हो रही है तो वो आपके शरीर में पृथ्वी तत्व की संबंधित असंतुलन है। तो इनका उपाय भी अभी बताएंगे, लेकिन पहले चीज समझ लीजिए कि पृथ्वी तत्व का अगर असंतुलन हो रहा है तो ये समस्या क्रिएट हो सकती है, विशेषकर ठोस हिस्सों में। हवा में, हवा अगर तत्वों में अगर असंतुलन हो गया, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो आपको हृदय विकार, है ना, फेफड़े जो लंग्स, जिनको कोरोना के बाद बहुत ज्यादा महत्व बढ़ गया है। पहले अटैक आता था, हार्ट का ज्यादा महत्व समझते, कोरोना में पता लगा है कि लंग्स भी इंपॉर्टेंट है ना। तो फेफड़े, स्तन विकार, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, सर्कुलेशन प्रॉब्लम, इम्यूनिटी सिस्टम की कमी, कंधे और गर्दन में तनाव, छाती व शरीर में अगर जलन होती है तो समझ लीजिए कि आपका हवा वाला तत्व यानी वायु तत्व इम्बैलेंस है। तो इसके बारे में अपन को अच्छे से, जैसे श्वसन तंत्र संबंधी कोई भी परेशानी हो, सांस लेने छोड़ने से संबंधित जो बीमारियां दिख रही है, इनमें आपको परेशानी खड़ी हो सकती है अगर आपकी बॉडी में हवा तत्व का असंतुलन है तो। आगे बात करते हैं, अगर शरीर में अग्नि तत्व का असंतुलन है तो इसे खाने और पाचन संबंधी, क्योंकि जठराग्नि खाने को पचाने का काम करती है, अगर वही नहीं चली तो आपका खाना पचेगा कैसे, है ना। अगर फिर पचने से संबंधित अगर समस्या हुई तो बहुत सारी बीमारियां आपको, अल्सर है, डायबिटीज है, मांसपेशियों में ऐंठन है, और भी आपका जैसे नींद है, आपका गुस्सा आना, ईर्ष्या, तापमान बॉडी का बढ़ना, बहुत सारी, है ना, फेस की चमक कम हो जाना, ये सारे जो वजह है वो अग्नि तत्व में इम्बैलेंस होने की वजह से। थकान, है ना, हाई बीपी, ये बहुत सारी बीमारियां इस वजह से हो सकती है अगर आपकी अग्नि तत्व इम्बैलेंस रहा तो, कम या ज्यादा हो गया तो। आकाश तत्वों में संतुलन, अगर आकाश तत्व में संतुलन नहीं रहा बॉडी में और अगर असंतुलन हो गया तो गले से संबंधित बीमारियां, थायराइड, तनाव, कान से संबंधित, है ना, आवाज से संबंधित, क्योंकि आकाश तत्व को शब्द भी कहते हैं, ये हमेशा गुंजन करता रहता है। कभी हिमालय में जाएंगे तो आपको एक ओम की ध्वनि सा
एक उत्पन्न होता रहता है, गुंजन होती रहती है, कभी आप पहाड़ों में जाएंगे तो, है ना, आप महसूस करेंगे ना, तो ये सारा आकाश तत्वों का खेल है। तो ये सारे तत्वों का अगर किसी न किसी तत्व का असंतुलन बॉडी में होता है तो ये समस्याएं क्रिएट हो जाती है। तो अब इनका, ये आकाश तत्व का वेरी इंपॉर्टेंट है कि स्पेस रखता है, बॉडी में गैप रखता है। आपकी उंगली इसलिए घूम पा रही कि आप स्पेस से जुड़ी हुई नहीं, आपके घुटने इसलिए घूम रहे कि स्पेस है। तो आपके जहां जहां जॉइंट के अंदर अगर स्पेस है तो वहां भी आकाश विद्यमान है बॉडी के अंदर। तो अपन को इन तत्वों के बारे में अपन को पता लगा कि इनकी कमी से क्या क्या परेशानियां हो सकती है। अपन अब आगे चर्चा करते हैं कि इन तत्वों को, ठीक है, परेशानियां हो रही तो संतुलन में कैसे रखा जाए। तभी मुझे वेव करके बताएंगे कि अपन वेरी इंपॉर्टेंट सेशन की ओर बढ़ रहे हैं। आज अगर इस सेशन को आपने समझ लिया ना, तो समझ लीजिए आप बहुत सेहतमंद रहने वाले हैं, है ना। तो मुस्कुराते हुए इस सेशन का अपन एंजॉय करेंगे। देखिए, आपको इन पांचों तत्वों को आओ करें, सीखे पांच तत्वों का संतुलन और पाए सुखद जीवन। तो सुखद जीवन के लिए अपन को इन पांचों तत्वों में बैलेंस रखना बहुत जरूरी है। अब वेरी इंपॉर्टेंट है जल। देखिए, जल का हमारी बॉडी में 72% के लगभग हिस्सा है। जबकि आपने सुना होगा ना वायु तत्व, वायु के बिना आप 1 मिनट भी नहीं रह सकते। आप 1 मिनट के लिए अपने नाक और मुंह बंद करके प्रैक्टिस कर सकते हैं, अभ्यास कर सकते हैं, क्योंकि आपसे 1 या 2 मिनट से ज्यादा नहीं रहा जाएगा, पता लग जाएगा। वायु तत्व तो बहुत ज्यादा जरूरी है बॉडी के लिए। लेकिन फिर भी धर्म शास्त्रों में क्या कहा गया है, जल ही जीवन है। क्या कहा गया है, जल, कहीं नहीं कहा गया वायु जीवन है। कारण, क्योंकि हमारी बॉडी का वायु का हिस्सा 6% है, वो अनिवार्य है, उसके बिना जीवन संभव नहीं है। लेकिन कहा क्या गया है, जल ही जीवन है। रीजन, क्योंकि जल का हमारी बॉडी में हिस्सा 72% है। सबसे ज्यादा कवर कर रखा है बॉडी में 72% जल ने। इसलिए जल तत्व को अगर संभाल ले, अगर हम केवल एक पानी की तत्व को संभाल ले, जल का एक तरीका समझ जाए कि इसको बॉडी में कैसे मैनेज करना है, तो आप 72% तक स्वस्थ रह सकते हैं। सोचिए, अगर 72% व्यक्ति स्वस्थ हो गया तो बचा ही क्या है फिर तो 28% को तो हम कैसे भी मैनेज कर सकते हैं ना। तो आज से अपन जल तत्व को मैनेज करना सीखे। कई बार कम्युनिटी में बहुत अच्छे जल के ऊपर सेशन लिए जाते हैं, तो आपको महसूस करना होगा, उस सेशन को याद रखना होगा, उसके नोट्स बनाने पड़ेंगे और उनको व्यवहार में लाना पड़ेगा। कैसे, कि जल ये नहीं है कि आप पी रहे हो, वहीं से जल की पूर्ति हो रही है। आपका 24 घंटे जल का आदान प्रदान रहता है आपकी बॉडी में। बरसात के दिनों में, सर्दी के दिनों में प्यास क्यों कम लगती है, क्योंकि नमी होती है वायु में, तो बॉडी बाहर से भी जल ले लेती है। आप 2 घंटे तैरेंगे तो आपको प्यास नहीं लगेगी। समझ पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि जल तत्व की आपकी जो ग्रहणशीलता, कई तरीके से जल जा रहा है बॉडी के अंदर, है ना। नाक से भी जा रहा है, सांस से भी जल जा रहा है। आपकी वायु के अंदर जल मौजूद है। नहीं एहसास तो फ्रिज में से कभी ठंडी बोतल लाएंगे, उसका ढक्कन पैक होगा तो भी उसके बाहर बूंदे आ जाएगी। कारण क्या है, क्योंकि जल इस हवा के अंदर मौजूद है। तो सांसों के जरिए, आपके जो रोम छिद्र है ये, इनके जरिए और पानी के जरिए भी हमारी बॉडी के अंदर जल का आदान प्रदान रहता है। और अपन पीते हैं जो तो ही, लेकिन जल से संबंधित बहुत सारी सावधानियां रखनी पड़ती है। जल कैसा होना चाहिए, कैसे पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, कब कब नहीं पीना चाहिए, जल के प्रति भाव कैसे रखना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है। जल का रासायनिक संरचना चेंज नहीं हो सकती, वो H2O ही रहेगा, लेकिन आणविक संरचना चेंज हो सकती है। अगर कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आपके पास 2 पेड़ लगा करके, एक पेड़ में गुस्से से रोज पानी डालिए, एक पेड़ में आप खुशी खुशी पानी डालिए, उस पेड़ की ग्रोथ ज्यादा होगी। क्योंकि जल आपकी याददाश्त पहचानता है। और जब जल बाहर रखा है, ये जल, तो ये जल नहीं है, ये आपकी बॉडी का हिस्सा है। ये जल बाहर है, जब तक जल है, अंदर जाते आपकी बॉडी का पार्ट बनेगा। समझिए, तो ये जल नहीं है, आपका शरीर का एक हिस्सा है। तो इसको कैसे पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, कोशिश करें जब भी जल पिए तो बड़े आदर के साथ पिए, सम्मान के साथ पिए। वो जल आपकी बॉडी में बहुत अच्छा काम करेगा। तो जल से संबंधित बहुत सारी चीजें, जल के सेशन हमारे कोचेज लेते रहते हैं, हमारे पास टाइम का अभाव है, तो जल पे कभी बाद में सेशन होगा। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए, जल पीने का तरीका, कैसा पीना चाहिए, कब कब पीना चाहिए, कब कब नहीं पीना चाहिए, कितना पीना चाहिए, किस में रखा हुआ पीना चाहिए, कितने टेम्परेचर का पीना चाहिए, और कब कब नहीं पीना चाहिए।
अगर ज्यादा पी लिया तो क्या नुकसान है। तो ये बहुत सारी चीजें आपको नॉलेज रोज रोज क्लब से मिलती है, जो रोजाना जुड़ते हैं। तो आप कंटिन्यू क्लब में जुड़ेंगे तो सारी नॉलेज आपको आती रहेगी। तो जल तत्वों को हमको संभालना है, इसलिए कहा गया है कि जल ही जीवन है। तो पानी में हमें मौका मिले तो नहाना भी चाहिए, है ना। जब भी मौका मिले तो हम लोग इस, ये जरूरी नहीं है कि प्यास से ही जल की पूर्ति, नहीं, जल की पूर्ति हमेशा शरीर करता रहता है। तो जल तत्वों को संभालना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आज से सभी जल पे ध्यान देंगे, जल वाले पूरे सेशन उठा करके देखेंगे, और जैसे कोच ने बताया उसको फॉलो करेंगे। चलिए बात करते हैं धरती, है ना। धरती तत्व को कैसे ले सकते हैं, अपने अंदर कैसे जाएगा। ये जितने भी आपको कोचेज रोज पढ़ाते हैं, जो भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, जितने भी फाइबर है, ये जो सारी चीज धरती में पैदा होकर आ रही है, हमारी बॉडी तक पहुंच रही है। ध्यान दें, मिट्टी में जो अपन जो पैदा होकर के हमारे जो खाद्य पदार्थ, जो ठोस पदार्थ हम यूज में लेते हैं, उन सबसे धरती तत्व की पूर्ति होती है। और वो तो आप सभी ले रहे हैं, नो डाउट। लेकिन उससे ज्यादा अगर आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, तो आप नंगे पांव रोज सुबह सुबह जमीन पे चलने का प्रयास करें। आजकल छोटे बच्चों को मिट्टी से एलर्जी होती जा रही है, कारण क्योंकि बच्चों को जमीन में खेलने ही नहीं देते, मिट्टी में। अरे मिट्टी में गया बच्चा, इसको रोको। अरे भाई मिट्टी में जा रहा है, मिट्टी से उसका शरीर बना है, उसमें खेलने दीजिए उसको। समझिए, जब भी मौका मिले बच्चों को मिट्टी में खेलने दे। मिट्टी घर के आसपास ऐसी मिट्टी रखिए, उसको खेले बच्चों, उसमें खेलना चाहिए, खेलने देने का मौका देना चाहिए, है ना। जब भी आप भी कोशिश करें, जब कभी गार्डन में काम करें, नंगे पाँव काम करें, गार्डन में घूमें, है, कभी मौका मिले तो आप खेतों पे जाए, कोशिश करें नंगे पाँव आप जरूर से जरूर धरती के साथ संपर्क में रहे। संपर्क में रहने से आपके जो पांच तत्वों में जो धरती तत्व है उसको एहसास करेगा। जैसे जल तत्व का एहसास, जल नहाने से ऐसा लगता है ना आदमी को, "ओ, मेरे को तंदुरुस्ती आ गई"। कारण क्या है, क्योंकि कारण ये नहीं कि नहाने से आपकी बॉडी की गंदगी महसूस हुई, वो 72% जो बॉडी में उसको एहसास कर लिया। अरे वाह, मेरे को जो चाहिए ना 72% उसके संपर्क में आ गया, इसलिए एनर्जेटिक होता है आदमी। समझिए, नहाने से, ना कि साबुन से। तो बात ये होगी ना। तो जो तत्व संपर्क में आता है उससे ऑटोमेटिकली एनर्जी और बहुत अच्छा ही महसूस करता है। तो धरती के संपर्क में रहे, मिट्टी से खेले, पार्क या गार्डन में घूमे, नंगे पांव जरूर घूमने का कोशिश करे। और जिसको कोई अभी जो मैं बीमारियां बताई, अगर लगता है कि मेरे धरती तत्व की कमी है, तो जमीन पे सोए, कोशिश करे जमीन पे सोए, बिना कपड़ों के भी सो सकता है वो जमीन पे। बहुत सारे अंग्रेज लोग जो समुद्री इलाके के अंदर समुद्र के ना करके और जमीन तत्वों का एहसास करते हैं, है ना। अपन भी कोशिश करें जब भी मौका मिले तो जमीन पे भी सो सकते हैं। कई बहुत सारे जो आयुर्वेद जो डॉक्टर्स हैं, वो जमीन पे सोने की सलाह देते हैं, उससे बहुत सारे तत्वों की पूर्ति, ऑटोमेटिक जमीन के संपर्क में रहता है तो शरीर ठीक हो जाता है ना। मिट्टी का लेप करते हैं, थेरेपी देते हैं बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो, तो वो धरती तत्व की पूर्ति करने के लिए। वायु, तो आपको भी ध्यान रखिए, इनके अपन को कोशिश करें अपन पूर्ति करें। वायु तत्व की बात करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट है ना, क्योंकि इसके बिना अपन 1-2 मिनट भी नहीं रह सकते। तो इसके लिए जब भी आपको मौका मिले तो आप शुद्ध वायु, क्योंकि कोशिश करें कि अपन ने वायु, कोई जरूरी नहीं है कि आप बड़े शहरों में मिल रहते हैं तो कोई जरूरी नहीं शुद्ध मिले। लेकिन जब भी आपको मौका मिले, महीने में 1-2 बार अपने बच्चों से, फैमिली से पहाड़ों का टूर जरूर करें। तब पहाड़ी एरिया में जाए, जंगलों में जाए, और वहां पे थोड़ा सा तेज दौड़ करे, पहाड़ों पे जल्दी से चढ़े और थोड़ा सा झूमी, आपकी सांस की गति बढ़ाए वहां जाकर। तो वहां से भी आप वो वायु तत्व को अच्छे से महसूस कर सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते, असमर्थ है, तो घर में बैठ करके आप प्राणायाम कीजिए। प्राणायाम क्या है, ये आयाम है प्राण का, वायु का एक मैनेजमेंट है, जिसके अनुलोम विलोम है, नाड़ी शोधन, ये बहुत सारे हैं जो आप कर सकते हैं, सरलता के साथ कर सकते हैं। अगर आसपास गार्डन है तो वहां पे जाए, थोड़ा सा जॉगिंग करे, आपकी ब्रीदिंग लेवल बढ़ाए, जो रोज अपन करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं तो वायु तत्व की तो पूर्ति रोज होती है। अच्छे से ब्रीदिंग करते हैं, अनुलोम विलोम भी करते हैं लोग, है, अपना योगा पे भी ध्यान देते हैं, एक्सरसाइज भी करते हैं, इसकी पूर्ति प्रॉपरली होती है। फिर भी आपको मौका मिले तो, जब भी कभी मौका मिले तो आपको जाना चाहिए बाहर भी। बात करते हैं अग्नि तत्व, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। अग्नि तत्व, अग्नि तत्व का मुख्य सोर्स सूर्य है ना। इनको अपन दूसरे वे में भी देख सकते हैं, सूर्य से धूप मिलती है और धूप में विटामिन डी मिलता है ना। तो आपको पता है, जब आकाश तत्व, बहुत सॉरी, अग्नि तत्व के लिए अपन सूर्य के सामने अपन को कोशिश करें बैठना चाहिए जब भी मौका मिले। जब कब, जब सूर्य 30 डिग्री तक उठा हुआ हो, उस टाइम अगर अपन धूप लेते हो, वो बहुत ही अच्छी धूप रहती है ना। सूर्यास्त और सूर्य उदय के समय की जो धूप है,
बहुत अच्छी रहती है। साथ ही अगर फिर भी आप नहीं ले पाते, ऐसी अट्टालिकाओं में रहते हैं या ऐसे शहर में रह पाते जहाँ नहीं देख पाते आप, 10-20 मंजिला चारों तरफ मकान है, तो कोई नहीं, आप एक दीपक जला करके भी उसके सामने बैठ सकते हैं, अग्नि जला करके भी उससे अपनी पूर्ति कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है अग्नि तत्व का मैनेजमेंट। अगर अग्नि तत्व कम या ज्यादा हो गया ना तो भी नुकसान है, ज्यादा भी नुकसान है तो कम भी नुकसान है। कम होगा तो फेस की चमक कम पड़ जाएगी, है ना, ऐसे लगेगा क्या ना, और थोड़ा सा ऐसा लगने लगेगा, सुस्ती आने लगेगी, ज्यादा होगा तो भी गुस्सा आने लगेगा, है ना। बहुत सारे इसके इंडिकेटर जो हमारी बॉडी में प्रकट होते हैं। अगर आपकी मंद पड़ गई, जठराग्नि, भूख हम लगने लग जाएगी, तो ये चीजें, तो इसके लिए आपको करना क्या है, धूप में बैठना चाहिए, टाइम मिले निकाल करके, कोशिश करें आप दीपक के सामने बैठे, अग्नि के सामने बैठे, और साथ ही इसको अपन कोशिश करें ज्यादा तेज धूप में भी नहीं बैठे। अगला आकाश, वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी मौका मिले आपको आकाश तत्व की तरफ जरूर से जरूर देखना चाहिए, दिन में 2 बार 3 बार। आकाश तत्व, जब आप खुश होते हैं ना, तब ऑटोमेटिकली आप आकाश की तरफ इशारा करते हैं। जब कभी क्रिकेट देखा है आपने, जब शतक बनाता है ना कोई भी खिलाड़ी, तो अपने बैट को और हेलमेट को लेके ऐसे करता है। वो ऑटोमेटिकली प्रक्रिया, खुद के बलबूते से नहीं करता वो ऑटो प्रक्रिया। जब खुशनुमा होते हैं ना, तो अपने आप के अंदर इस आकाश को, स्पेस को, खुशी को ज्यादा से ज्यादा महसूस करते हैं। आकाश अनंत तक कितना भी ले सकते हैं, इसका कोई और छोर नहीं है, इसको जितना चाहे हमारे अंदर ग्रहण कर सकते हैं। अब ग्रहण करने के लिए आपको स्पेस रखना होगा ना मन के अंदर। मैंने बताया मन और आकाश का एक सीधा सम। तो जब भी आपको मौका मिले, दिन में 2-3 बार आप पंजे उठा करके और अपनी बॉडी को ऐसे फैला करके ऐसे, इस तरीके से जरूरी है, पोज जरूर ले, दिन में 2 बार 3 बार जब भी मौका मिले, है ना। तो आपको आकाश थामे रखिएगा और आकाश से महसूस करेंगे अपने आप को कि अपन को बहुत अच्छी एनर्जी का विकास होता है। जब, कब नहीं ले पाते, जब आप तनाव में रहते हैं, दुखी रहते हैं, तो आपकी बॉडी में संकुचन रहता है ऐसा। जब खुश होते हैं तो ऑटोमेटिकली बॉडी खुल जाती है। तो ये 5 तत्वों के बारे में आपको कुछ नॉलेज मैंने बताया, बड़ा विस्तार है, लेकिन अब नॉर्मल जो व्यवस्था अपने सेट की है उसमें से सार छाट करके तो आपने इस तरीके से व्यवहार में लाना है। चलिए आगे चर्चा करते हैं। आपके 5 तत्वों के इंडिकेटर आपकी बॉडी में है। 5 एलिमेंट्स विद यस, आपके हाथ के अंदर इनका एक वो है बैलेंस करने का। सोचिए, अपन कई बार एक्यूप्रेशर का सेशन आपने से लिया हो किसी ने, तो पता होता है ये सारे पॉइंट, किडनी, गुर्दा, हार्ट, लिवर, लंग्स का कैलकुलेशन यहाँ से। इसी तरीके से 5 तत्वों का भी कैलकुलेशन हमारी बॉडी में यहाँ से है। ध्यान दीजिए, कभी जब लगता है कि तूफान आने वाला है, घर में झगड़ा होने वाला है, और कोई आदमी गुस्सा करके जाता है, तो कौन सी उंगली को हिलाता है, तर्जनी को। अब तो देख लेंगे, समझ लिए तूफान आने वाला है, वायु तत्व की प्रबलता है। समझिए, जब गुस्सा होता है अंगूठा दिखाता है तो अग्नि तत्व। तो ये 5 उंगलियां गौर से देखिए, ये तर्जनी है, ये मध्यमिका है, ये अनामिका है, ये कनिष्का है, और ये अंगूठा है। ये 5 तत्व, 5 जो तत्व हैं, इनको 5 उंगलियां रिप्रेजेंट करती है। अगर स्कूल में बच्चों को मैं देखता हूं, जब जल तत्व की मात्रा बढ़ जाती है तो बॉडी में इस उंगली को उठाते हैं। समझ रहे हैं, ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर है आपकी। पृथ्वी तत्व इस तत्व से मैनेज होता है, इस उंगली से। आकाश तत्व मध्यमिका, और वायु तत्व इससे, और अग्नि तत्व इससे। ये ऑटोमेटिकली इंडिकेटर है। इनमें अगर आप, कोई व्यक्ति है ना, कई बार ऐसे करता रहता है, इनको हिलाते रहता है, ऐसे करता रहता है, वो व्यक्ति अस्थिर रहता है, उसका मन, आप महसूस कर लेना, वो खोया रहता है। वो भाई, ये इसका करने का मतलब समझ रहे हो आप क्या कर रहे हो, इन पूरी बॉडी को इम्बेलेंस कर रहे हो। तो इसलिए जब कभी अपन को गुस्सा आता है या कोई कहता है इस उंगली को हिलाता है, तो मतलब तूफान आने वाला है। भगवान श्री कृष्ण अगर सुदर्शन चक्र उठा रहा है ना, तो समझ लीजिए कुछ न कुछ बड़ा होना। तो समझिए कि ये 5 उंगलियों को हर समय आप हर तरीके से यूज नहीं ले। कई बार करते रहते हैं ना ऐसे, कुछ बहुत सारे लोग ऐसे, तो बड़ा नुकसान होता है उससे। तो इन 5 उंगलियों से भी हम 5 तत्वों को मैनेज कर सकते हैं। जो आप देख पा रहे हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और आज से इन उंगलियों का अच्छे से अपन सदुपयोग करेंगे कि कौन से तत्व कहाँ से मैनेज हो रहा है। चलिए आगे चलते हैं अपन। इनसे संबंधित अगर इन तत्वों को मैनेज करना चाहते हैं अपन अंगुलियों के माध्यम से, तो इनमें अपनी कुछ मुद्राएं हैं जो आयुर्वेद में बताई गई है। ये मुद्राएं देखिए, इसके अंदर वायु, वायु का मतलब गैस बनती है ना बॉडी में, तो उसके लिए देखो अंगूठे को यहाँ लगा करके, ये मुद्रा वायु मुद्रा है। इसको बैठने से, ऐसे करके बैठने से, या कोई भी आप प्राणायाम अगर ऐसे करते हैं, तो नो डाउट आपके गैस संबंधी विकार दूर होते हैं। जल मुद्रा, ये देखो, ये जो मुद्रा वरुण मुद्रा है, सूर्य मुद्रा है, जिन जिन का इंडिकेटर है, उनको अंगूठे से अग्नि से संपर्क कराते हैं ना,
समझिए, कोई भी तत्व को मैनेज कौन करता है? आग करती है ना। उसमें वो जला सकती है, बढ़ा सकती है ना। आग हमारी बहुत बड़ी ऊर्जा है इस धरती की। अगर किसी चीज में लगाए तो जला भी सकती है, और मैनेज करे तो सुख भी दे सकती है। यही तो है ना। अगर आप गैस पे जला करके, चूल्हे में जला करके, तो अपने पकवान बन सकते हैं। अगर गलत जगह लग गया तो नुकसान भी हो सकता है। तो इससे अंगूठे अग्नि तत्व के साथ इनका आप टच करवाते हैं, अलग अलग जो मुद्राएं देख रहे हैं, तो ये सारे जो तत्व है मैनेज होते हैं आपकी बॉडी में। और ये मैनेज यहाँ से भी होते हैं। तो जब भी मौका मिले इन मुद्राओं में जिन तत्वों को मैनेज करना है, तो यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं अपन। तो ये मुद्राएं हैं। चलिए आगे चलते हैं। साथ ही आप इनको, जो ये जो मैं सारे जो तत्व बताया, इन तत्वों की स्थिति क्या रही कि जैसे ये जो तत्व हैं, इनके लिए जो आपके सोर्स हैं, आपकी बॉडी में जो पूरे सोर्स है, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, पोटेशियम, मैग्नीशियम, वो सारे धरती से मिल रहे हैं, कोई आकाश से मिल रहा है। अगर ये प्रॉपरली आपको बैलेंस रूप में नहीं मिल पा रहे, तो आप प्रॉपरली एनसीसी के साथ जुड़ करके एसएमएस फॉलो करिए। मुझे इस योगा की बहुत अच्छी नॉलेज थी पहले। मैं सोचता था कि सारा खेल इसी से चलता है, एक्सरसाइज और योगा कर लो, न्यूट्रिशन की जानकारी नहीं थी। मुझे ये तो जानकारी थी तत्व, लेकिन तत्व मिले कहाँ से? अपन रोज धरती में खोदने तो नहीं जा रहे मिनरल्स, रोज खोदने पोटेशियम तो नहीं जा रहे, मैग्नीशियम नहीं जा रहे, लेकिन वैज्ञानिकों ने आपके लिए एक संतुलित भोजन जो तैयार किया, जिसको अपन रोजाना इस्तेमाल करते हैं, और वो एनसीसी उसको सहयोग करती है, और एसएमएस डाइट को फॉलो करें। एसएमएस सभी लोग जानते हैं, शेक मील शेक। तो आपके पांचों तत्व बैलेंस रहेंगे, और आपकी बॉडी ऐसे लगने लग जाएगी आप पांचों तत्वों पे काम नहीं कर रहे, तो भी एक कम्युनिटी ऑटोमेटिकली करवा देती है। और इस कम्युनिटी में अगर आप जुड़े तो बहुत बड़ी धन्यवाद के पात्र हैं। और आप निरंतर इस कम्युनिटी में जुड़े रहिए, और ये जो भोजन डाइट चार्ट को अपन शामिल करेंगे, है शेक मिल शेक, जैसा भी आपका वजन घटाना बढ़ाना, एनर्जी जो भी सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग। और अगर आपको और तत्वों की जानकारी लेनी है और बॉडी को अच्छे से करना है, तो अपनी कोच से संपर्क करिए, वो आपको बताएगा कि आपको डाइट को किस तरीके से मेंटेन करना है। और मैंने इस सेशन को जैसे तैसे विस्तार को संक्षिप्त करके आपके सामने प्रस्तुत किया, और आपने सभी ने सुना। तो आज के सेशन के लिए धन्यवाद, थैंक यू मुझे इन्वाइट करने के लिए, थैंक यू मच।